रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। नल और नील नाम के दो आपस में मौसी के बेटे थे। उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे। कष्ट से उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे। सब जगह उन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, यह दंड तो भोगना पड़ेगा। इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। यह तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वह सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते थे। उस समय त्रेतायुग में परमेश्वर कबीर जी ऋषि मुनिंद्र जी के नाम से आए थे। कोई कहीं कह देता उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए हैं और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है, तो नलनील भी चले गए। देख लेते हैं टूटे मन से। अब जो ही वहां जाकर बैठे और सभी भक्तगण चरण छूकर अपना अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे। नल नील ने भी जाकर दोनों ऐसे ही चरण छुए। दोनों के सिर पर हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर, मुनिंद्र जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया हो। एकदम ठीक हो गए तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गाने लगे। हे परमात्मा, आप तो सच में मालिक आए हो। हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ, और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए। दाता प्रभु, दया करो। बेटा, भक्ति करनी चाहिए। यह तो एक ऐसा अस्थायी राहत दी है। अब भक्ति करोगे तो स्थायी इलाज होगा। नाम दे दो दाता। पहले सत्संग सुन ले, फिर नाम दूंगा। पहले तो इन विष्णु ब्रह्मा शिवजी के प्रति आसक्त थे। जब मालिक सृष्टि रचना सुनाई, अब दुखी आदमी सुखी हो गया। जब तक आदमी सुखी है ना, उसके अंदर तब तक ये बकवाद चलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। उसको खुद बीत गई तो कहे सारी साची है। तो भगवान यही चाहता है कि बेशक दुखी हो, इस ज्ञान सुने, नाम लें, सुखी होंगे और फिर बार बार आएंगे। दुख दूर होगा तो उनको विश्वास होगा, फिर बार बार आएंगे। सचमुच है, उन रामकृष्ण के पुजारियों से हम धक्के खा चुके थे और यहाँ आते लाभ मिला तो सचमुच संत परम शक्ति से जुड़े हैं। ये कोई और परमात्मा के पुजारी है। दोनों ने दीक्षा ले ली, सबको बतावे और आपस में बैठे बैठे गुण गावे। तो सत्संग में एक और ज्ञान दिया जाता है कि बेटा, यहाँ अधिकतर बुढ़े बुजुर्ग बीमार आते रहते हैं, असहाय ही आते हैं। कोई लंगड़ा है, कोई कैसा है, तो अपने भाई बहनों की यह भक्त हैं, यह भगवान के लिए आते हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए। बर्तन धो दे, कपड़े साफ करें, जिससे बन सके सेवा करे तो इसका बड़ा पुण्य होगा। जो दुखी आदमी है वो सोचते हैं, हे भगवान, घनी कमाई कर लो, जितनी हो उतनी थोड़ी। तो वह दोनों जनों ने ये पक्की कर ली कि जीतने यहाँ आते भक्त जो असहाय हैं, उनके कपड़े, उनके बर्तन हम धोया करेंगे। तो पहले 20, 30, 50 भगत आया करते थे। 2, 3, 4 दिन का सत्संग होता था तो वही रहते थे। तो क्या करते, उनके कपड़े उठा ले जाते थे, उनके बर्तन उठा ले जाते। तो वहां वह क्या करते, पहले साबुन था नहीं, पहले कपड़ों को भिगोया जाता था, कुछ समय जल में, फिर बाद उनका मोगरे मागरे मारकर मैल छोड़ाया जाता था। तो पहले दरिया में वह उनके कपड़े भिगो देते थे और स्वयं बैठकर वृक्ष के नीचे भगवान से सुनी उस सत्संग में जो भी ज्ञान सुना उस पर चर्चा करते थे। दोनों घंटों बीत जाने के बाद उनको ध्यान आता था, अरे कपड़े भी धोने हैं। फिर जैसे कपड़े धोता उठा लेते तो उसमें कुछ कपड़े उसमें दरिया में बह जाती थी। कुछ तो कारण क्या बना कि जो भक्त श्रद्धालु इतनी दूर से पहुंचते थे उनके कपड़े मिले नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई, हमारा कपड़ा ऐसा नहीं मिला, यह नहीं मिला, किसी का बर्तन नहीं मिला। हमें पता नहीं, हम तो सारे लेकर आए हैं, जीतने ले गए थे।
यह पता नहीं क्या बैठे बैठे बतलाते रहते हैं। एक वृक्ष के नीचे इनको ध्यान नहीं रहता है, वह जाते हैं पानी में। इससे अच्छा तो आप हमारे यह धोया ना करें, हमारे तो नुकसान कर दिया। ये बात कहते कहते गुरुजी के पास पहुंच गई। अब नल नील ने सोचा कि तुम्हारी सेवा छूटेगी और तुम मर गए, फिर वही कहर टूटेंगे, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो महाराज जी ने बुलाकर कहा, बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धोकर लाया करो। हाँ जी, बहुत ध्यान से धोते हैं। अच्छा भाई, ठीक से धोकर लाया करो। 2-3 दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तो फिर परमात्मा ने कहा, बेटा मैं आपको बार बार कहा है, ध्यान रखा करो। ठीक है, आप सेवा ना करो, इससे अच्छा। चरणों में गिर गया और कहा, हे महाराज, मर जावांगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा। मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्होंने सोचा गुरुजी नाराज हो गए। अब उनकी दिन हालत देखकर हृदय की पुकार देकर परमात्मा को तरस आ गया कि आत्मा घनी दुखी हो जाएंगी यदि सेवा छुटवा दी तो। तब परमात्मा ने कहा, बेटा चल ठीक है, आप करो सेवा। आप दोनों को मैंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबेगी ही नहीं। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने जाकर के, जैसे मिट्टी के भी पात्र होते थे, उसमें एक आधा कासी का होता था, तो उन्होंने जो का त्यों पानी में भरकर काशी का बेला और जल पर रख दिया। वह यूं का यूं रखा रहा, नीचे लहरें चलती रही और भी तमाशा देख रहे भगत। सचमुच गुरुजी का इसका आशीर्वाद हो गया। तो पत्थर उठा कर रखे, पत्थर भी यूं का यूं वहीं स्थिर हो जाता था। और कपड़े जहां रख दे, हाथ हिला हुला के देख ले, यूं का यूं रखे पावे। उनके अंदर उस परमात्मा ने इसलिए गुण दे दिया कि ये माने नहीं, ये भी दुखी और ओ भी दुखी, तो दोनों को सुख दे दिया वह समर्थ भगवान ने। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अब सत्संग समाप्त हो जाते थे। साल 6 महीने में सत्संग होते थे। तो उधर से वह भक्तों को पता चला नल नील को, ऐसे ऐसे एक राजा रावण है, उसने माता सीता को उठा लिया है, उसको छुड़ाने के लिए सभी साधु भगत इकट्ठे हो रहे हैं, चलो रावण को कुटेंगे पीटेंगे। वो भगत भी साथ चले गए वहां पर। अब वहां पहुंच गए समुद्र के किनारे पर और पुल बनाने की समस्या आ गई। तो समुद्र के अंदर घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी ने 3 दिन प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्रराज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ, ये मेरे साथ बीत गया है, आप भी भक्त हो, आपने मेरी मदद करनी चाहिए। जब 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर याचना करने से भी समुद्र नहीं मान्या, नहीं रास्ता दिया, तो उसी समय श्रीराम ने कहा, लक्ष्मण, मेरा वह अग्निबाण दे, यह लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसको फूकूंगा। ज्यों ही अग्निबाण छोड़ना चाहा, उसमें से लपटें निकलने लगी। उसी समय ब्राह्मण रूप बनाकर और समुद्र बाहर आया और कहा, महाराज इसको फूक दोगे मुझे, पर इसमें फिर भी आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि यह तो खड़ा पड़ जाएगा, बहुत भारी झील हो जाएगी, कितने जीव मरेंगे, आपको पाप लगेगा। फिर मैं क्या करूं? मैं भी तो बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई विकल्प बताओ। ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। आपकी सेना में नलनील नाम के 2 भक्त हैं, उनके गुरुजी का दिया उनको आशीर्वाद है कि वह जल के ऊपर चाहे पत्थर भी धर दे, वह डूबता नहीं है। तो आशा की एक किरण दिखाई दी। श्री रामचंद्र जी ने नल नील को आवाज लगाई, वो सामने आए। अब वो नल नील ने देखा कि यहाँ तो अंगद भी फेल हो गया, हनुमान जैसे बलवान भी फेल है तुम्हारे सामने, तुम्हारी महिमा होगी। उस दिन वह भगवान को भूल गए और गुरु जी को भी भूल गए, अपनी महिमा दिखाने के लिए सामने आ गए, सीना तान कर खड़े हो गए रामचंद्र के पास और उनसे पूछा गया, क्या आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, आपके हाथों में? हाँ जी। एक परीक्षण करके दिखाओ, तभी विश्वास होगा। उन्होंने पत्थर उठाया और रख दिया, डूब गया। दूसरा उठा के रखा, फिर डूब गया। उनका विश्वास था कि डूबता ही नहीं था। आज क्या हुआ,
दोनों के हाथ में पत्थर नहीं तैर रहे हैं। तब उस ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने ऐसे देखा कि यह कहना चाहता है कि समुद्र तू झूठ बोल रहा है। तब समुद्र ने कहा, नल नील, तूने बड़ी भारी गलती कर दी। आज तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से तुम फेल हो गए। तो जब परमात्मा वहां पहुंचे ऋषि रूप में, श्री राम ने भी चरण लिए, समुद्र ने भी चरण लिए और भी सेना वहीं से अपना प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, ऐसे ऐसे मेरे पर आपत्ति आई है और आज आपके चेलों में वो शक्ति नहीं रही जो आपने वरदान दिया था। इनमें वह शक्ति अब रहेगी भी नहीं, समाप्त हो गई आज से। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इनमें प्रभुता आ गई, मान बढ़ाई घर करगी, और जहां मान बढ़ाई और अहंकार है वहां मैं नहीं रह सकता, भगवान नहीं रहेगा। हे परमात्मा, हे महर्षि जी, हमारे ऊपर एक ऐसी आपत्ति आई है, इसका समाधान करो। आप जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को यह शक्ति दे सकते हो, तो मेरा भी कुछ ये संकट निवारण करो। तब परमात्मा ने एक सोटी उठाई, डंडी, और कहा, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। उन्होंने एक पहाड़ था, उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी और कहा, इसके बीच के पत्थर उठा लो, अपने आप तैर जाएंगे। वो पत्थर उठाकर ले आए, क्योंकि वो डर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, रुकिए, यहाँ पर राम का नाम लिख देते हैं। इस पर अपनी अपनी क्रिया सारे कर रहे थे। राम का नाम पहले ना लिखा उन्होंने, वो पत्थर रखा तो तैर गया। इस प्रकार परमात्मा कबीर जी ने ही त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में समुद्र पर पत्थर तैराए थे, जी से पुल बना था। सत साहेब जी। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की